अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मुमताज़ मुफ्ती नामवर मुसन्नफ़ हुए हैं। कुदरतुल्लाह शहाब मुमताज़ मुफ्ती ये हम असर हैं, अदीब थे, राइटर थे, अपने बड़े उस दौर में इनके असरात थे। तो मुमताज़ मुफ्ती की किताब है तलाश, पढ़ने से तल्लक रखती है और मैंने तो जितनी बार भी उसको पढ़ा है बार बार पढ़ने को दिल करता है। और छोटे छोटे इंशाइया और मुख्तलिफ मौज़ूआत हल्के फुल्के तरीके से बयान किए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप इत्तेफाक नहीं भी करेंगे, मगर उनकी जो थाट है या जो उसमें वो मैसेज देना चाह रहे हैं वो ज़रूर इस काबिल है कि उसे पढ़ा जाए और उसमें से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो मुमताज़ मुफ्ती जो है ना, वो उस किताब में एक जगह पे लिखते हैं कि कुरान के बारे में मसलन वो अब ज़ाहिर इस पे इख्तलाफ भी हो सकता है लोगों को, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा दिल करता है कि ये एक तरह से ऐसे हो कि जैसे कोई बेड बुक होती है ना, कि जिसको मैं जब चाहूँ पढ़ूँ। जैसे कोई नावल या हमको अच्छा लगता है तो हम पढ़ते पढ़ते रात को सो जाते हैं, वैसे ही वो वहीं पे रख देते हैं या पढ़ा रह जाता है, फिर उसको दोबारा उठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं। यानी कि इतना ज़्यादा इंटरेक्शन कि उसके साथ हमें एक लगाव पैदा होता है, उसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी बहुत कुछ लेना चाह रहे होते हैं। तो कुरान की जो तकदीस है वो अपनी जगह पे, उसकी तकरीम अपनी जगह पे, उसको टच करना और वो एक गुलाफों के अंदर और किसी ताक पे रखना, ये सारा प्रोटोकॉल है उस बुक का, उसी बुक के हैसियत से। लेकिन ये उसकी सोच है, वो कहता है कि इन फॉर्मेलिटीज से हट के अगर उसको बेड बुक के तौर पे मैं रख सकूं तो शायद मैं इससे कई गुना ज़्यादा उससे फ़ायदा हासिल कर सकूं। क्योंकि ये किताब जो है, इसको वो कहता है कि ये सिर्फ मजहबी बातों के लिए नहीं है, अकीदों के लिए नहीं है, अकायद के लिए नहीं है, सिर्फ मुर्दे बख्शवाने के लिए नहीं है, सिर्फ कस्में उठाने के लिए नहीं है, बल्कि जैसे इसको दीन कहा गया है तो इसमें हर ज़िंदगी का जो आपका मसला है उसके हल बताए गए हैं। और ये अब्दी है, हमेशा के लिए है, इसने रहना है और रहती दुनिया तक इसकी वो रोशनी और हदायत का सिलसिला जारी रहना है। लोगों ने इससे निजात और तालीम और तरबियत लेनी है, पैगामात लेने हैं, उसूल व ज़वाबत लेने हैं, कोड ऑफ बिहेवियर है, कोड ऑफ लाइफ है। तो जैसे कोई भी मिसाल आप ले लें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, ज़िंदगी से, कि अगर उनका एक वो खुतबा हुज्जतुल विदा ही देख लिया जाए तो आजकल जितने भी ये चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं ये सारे लगते हैं कि उसी में से डिराइव किए गए हैं। और इनकी सारी वर्डिंग के बावजूद जब आप उसको देखते हैं, उसकी असल इबारत को, और हम तो चूँकि उसका फिर उर्दू में देखते हैं तर्जुमा, तो जो उसमें से मतलब और जो उसमें से गहराई और जो उसमें एक ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक के बारे में जो उसमें बात की गई है, वो शायद जो आज आपके ह्यूमन राइट्स के चार्टर हैं ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से कुरान पाक की बात है कि ये अब्दी किताब है, हमेशा के लिए रहने वाली किताब है। तो ये एक मैं बता रहा था एक टच उसका कि वो इस तरह की बातें करता है कि इसको एक बेड बुक होना चाहिए। एक और बड़ी खूबसूरत बात उसने की कि जो अलिफ से अल्लाह और अलिफ से अब्बा दो लफ्ज़ बनते हैं, तो लगा मुझे कि बड़ी कोई लाइट बात है, बड़ी ह्यूमरस स्टाइल में की गई है, लेकिन जब उसकी गहराई में गया तो वाकई कमाल की उसने इसमें एक नुक्ता आफरीनी की और जो मतलब निकाला। कहता है कि अलिफ से अल्लाह बनता है, अलिफ से अब्बा बनता है, और ये दोनों ही आपकी ज़िंदगी पे असरात मुरतब करती हैं, इतने गहरे असरात के पूरी ज़िंदगी इन्हीं के गिर्द घूमती है। बाप से आप इंस्पायर होते हैं, एक वो फिज़िकल आपके साथ होता है, तो कोई भी औलाद जो है वो मोस्टली जो है अपने बाप से इंस्पायर होती है, या उसी की वजह से उसकी कोई ख़राबी होती है तो वो भी उसी की वजह से कि वो उसको एक मॉडल के तौर पे देखती है।
उस्ताद, मुआशरा, ये सारे बाद में आते हैं। सबसे पहला वास्ता जो उसे पढ़ता है वो माँ के बाद अगर मेल में से किसी से पढ़ता है तो वो बाप ही होता है। और बाप का एक रिश्ता भी ऐसा है कि जो वैद एक ऐसा रिश्ता है उस्ताद का और बाप का कि जो औलाद को और उस्ताद अपने शागिर्दों को अपने से आगे जाना चाहता है। वो चाहता है कि ये मुझसे आगे निकले, तरक्की में, खुशहाली में, ज़िंदगी के हर शोबे में। बल्कि वो जिन जिन शोबों में कामयाब नहीं हो पाता या उसके जो ख्वाब होते हैं फिर वो उनकी तकमील अपनी औलाद में देखता है। ये वह एक ऐसा रिश्ता है। इसी तरह से उस्ताद, तो इसी तरह से अल्लाह का जो वजूद है वो अगरचे एक रूहानी है, फिजिकली तो नहीं हम उसको देख पाते, लेकिन वो भी इतना गहरा है कि उसके भी असरात मुरतब होते हैं। इंसान हर वक्त अल्लाह से ताल्लुक़ में रहता है किसी न किसी हवाले से, जितनी भी उसकी लाइफ है, लाइफ स्पैन है। तो वो कहता है कि दोनों ही बड़े अच्छे हैं, दोनों का ही बड़ा ताल्लुक़ है इंसानी ज़िंदगी के साथ, बड़ा गहरा और दूर असरात हैं इस ताल्लुक़ के। लेकिन वो कहता है कि इन दोनों ताल्लुकात को, इन दोनों जो खूबसूरत रिश्ते और खूबसूरत एक इस किस्म का ताल्लुक़ है कि जिससे पॉजिटिव और मुस्बत फ़ायदा लिया जा सकता था, इसमें दरमियान में कौन आया जिसने इस ताल्लुक़ को सही तरीके से शेप नहीं होने दिया, बनने नहीं दिया। तो वो कहते हैं कि अल्लाह के और बंदे के दरमियान में आ गया मौलवी, और उसने इंसानों को ज़रा सी बातों पे डरा के अल्लाह से इतना दूर कर दिया कि इंसान अब अल्लाह से डायरेक्ट बात करना, यानी कि वो जो मियाँ मोहम्मद बख्श कहते हैं ना कि पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, है कोई बख्शिश मंगन वाला, खुला है दरवाज़ा। यानी वो जो हॉट लाइन पे जब तहज्जुद का उसमें कह लें या जो शब गुजारी है, इबादत है तन्हाई में, उसमें अल्लाह से डायरेक्ट मुखातब होता है बंदा, और अल्लाह की रहमत का और इंसान के साथ मोहब्बत का ये पहलू कि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। माँ का प्यार आप समझ सकते हैं, 70 माओं के बराबर नहीं, ज़्यादा प्यार करने वाले उस अल्लाह का सिर्फ एक रुख या एक पहलू या एक पेश किया सख्ती वाला कि अल्लाह सख्ती करेगा, और शायद वो किसी बात पे बात पकड़ लेता है, एहतसाब करता है, जबकि ऐसा नहीं है। अब जिस दौर की बात मुमताज़ मुफ्ती कर रहे हैं या जिस दौर में मैंने और मेरे हम असर जो आप दोस्त हैं जिन्होंने ये वक्त देखा, उस वक्त अब्बे का भी यही हाल था। अब्बा जो है इसको भी अगरचे ये भी अल्लाह के बाद आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ थी, और आपका औलाद का ही फ़ायदा हमेशा सोचता था, सारा दिन कोलू के बैल की तरह। और जिस जगह पे वो नौकरी करता ना बाप, वहाँ पे लोगों की सख्त बातें भी सुन के बर्दाश्त कर लेता है, उसकी अना भी मजरू होती है, लेकिन वो कहता है कि मेरे बच्चों की रोज़ी लगी हुई है, बर्दाश्त करता है। अपने बच्चों, अपनी ज़ात के लिए शायद वो ना बर्दाश्त करता, लेकिन अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त करता है। तो वो कहता है कि अब्बा जो है ना उससे अम्मी दूर कर देती है। अब गैर दानिस्ता तौर पे उसमें कोई इंटेंशन नहीं होती, सिर्फ एक खौफ दिलाने के लिए, बच्चों को यूँ समझ लेके कंट्रोल में रखने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए। और फिर मैं दोबारा आपसे कह दूं कि ये उस दौर की बात है जिस दौर में मुमताज़ मुफ्ती या आप मैं थे। अब्बा घर में एक डिक्टेटर या मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे देखा जाता था, और उसका घर में आना ऐसे ही था कि जैसे कोई डिक्टेटर आ गया और सब अपने अपने वो कोनों खदरों में छुपते फिर रहे होते थे। तो जब वो घर में नहीं होता था तो अम्मी होती थी, लिबर्टी लेते, थोड़ी सी फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता था। तो अब अम्मी उसका फ़ायदा ये लेती थी कि वो कहती थी तुम्हारा अब्बा, तेरा अब्बा आज लेंदा है, फिर तू इन्हें करदा रहेगा। तो यानी वो लाशौरी तौर पे ज़हन में एक तसव्वुर कि अब्बा कोई सख्त गिर ऐसी है, एहतसाब करने वाला फोर्स है, ताकत है। तो वो बच्चा डिस्टेंस करते करते ऐसा ऐसा बाप से दूर होता जाता है, और फिर वो अपने दुख, अपने सुख, अपने वो मसले जो अपनी माँ से भी नहीं कह सकता, अपनी भाइयों से भी नहीं कह सकता, वो फिर जब बाप के साथ उसका वो फ्रेंडली रिलेशन नहीं होता तो वो फिर क्या करता है, वो इधर उधर जाता है, गुमराह होता है, फिर उसको मिसयूज़ भी करती है माशरा।
तो आज के दौर में तो बहुत अच्छी बात है कि अब वो अब्बे नहीं रह गए और वो बच्चे नहीं हैं, अब तो पापा और बेबी हैं। तो इस तरह के रिश्ते जो हैं, और ये ज़रूरत है, इंटरनेशनल जो ग्लोबल विलेज बनी है ना दुनिया, उसमें ज़रूरत भी है। जितना आप बच्चे के ज़हन पे दबाव कम रखेंगे, सख्ती कम करेंगे, वो ब्रेन उतना ही ज़्यादा हेल्दी होगा और वर्किंग में होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया की जो तरक्की है, जो तहकीक है, जो रिसर्च है, क्योंकि आजकल सारा काम दिमाग का है। जंगों से लेकर, मईशत से लेकर, आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी तक सारा काम ब्रेन का है। जिस्म भी सानवी हैसियत इख्तियार कर गए, ब्रेन। अब जैसे वो साइंसदान का नाम क्या था? नहीं, जो उस पे कुर्सी पे बैठा था, नहीं यार, वो जो कुर्सी पे बैठा स्टीफन हॉकिंग। जैसे अब स्टीफन हॉकिंग है ना, तो उसकी वो जहरी बॉडी तो कुछ भी नहीं कर रही थी ना, इवन वो उठ के जा नहीं सकता था, कुर्सी पे ऐसा बैठा, सारा जिस्म फारिग। तो सिर्फ ब्रेन की मदद से और वो टेक्नोलॉजी के जरिए से वो बुक्स लिखवाई उसके दिमाग ने, सिर्फ दिमाग वर्किंग में था, बाकी सारी बॉडी जो थी ना वो उसकी बिल्कुल वर्किंग में नहीं थी। तो कुर्सी पे ऐसे बैठा रहता था। तो कहने का मकसद ये कि अब बच्चे के ऊपर वो अनड्यू प्रेशर या दबाव, और अच्छी बात है कि मुआशरा इस तरफ आ गया और मम्मी डैडी बच्चे अगर चाहिए, लोग इसको तंज़िया तौर पे कहते हैं, लेकिन ये ज़रूरत है वक्त की, असर हाज़िर की, और जो आगे दुनिया आ रही है उसमें दिमाग ने काम करना है। तो दिमाग की ग्रोथ के लिए ये प्रेशर्स वाकई नहीं होने चाहिए। और वो आशर अज़ीम की मैं एक सुन रहा था वीडियो, उसकी बात, वो बड़ी खूबसूरत बात कर रहा था। तो वो कह रहा था कि जब भी आप कोई भी चीज़ हासिल करते हैं ना अपने दिमाग की आसाइश के लिए या अपने जिस्म की आसाइश के लिए, तो उसकी आपको कीमत देना पड़ती है आज़ादी की शक्ल में, यानी आज़ादी के बदले में आप वो लेते हैं। तो कहता है कि यानी मसलन इसी की वो मिसाल देता है कि बच्चों के ऊपर आपका कंट्रोल, और आप बड़ा खुश होते हैं कि जी बच्चे मुझसे डरते हैं, दूर जाते हैं। अब वो आपकी एक चीज़ तो तस्कीन पा गई, एहसास मलकियत या डिक्टेटरशिप या सख्त गिर होने का, कि मैं जी बड़ा वो फन्ने खा कह लो या जो भी हूँ, बच्चों पे मेरा बड़ा रोब है। लेकिन इसकी कीमत वो कहता है कि इतनी ज़्यादा है कि वो कम अज़ कम ना बच्चा अफोर्ड कर सकता है, ना आप कर सकते हैं। और इसकी मिसाल वो देता है कि जैसे मेरा बाप जो है, जब मैं किसी जगह पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता हूँ, तो मुझे होता है कि यहाँ पे मेरा बाप भी साथ होना चाहिए। तो जब फिर मुझे ज़हन में आता है कि अच्छा वो बाप इसलिए नहीं कि वो बाप के और मेरे दरमियान एक फासला रह गया रवायती बाप वाला, कि वो फ्रेंडली था नहीं, इस वजह से वो यहाँ के मेरे साथ चिल नहीं कर सकता, बैठ सकता। ये महरूमी बाप से मैं वो रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता था, या मतलब है कि मैं अगर उस वक्त मुझे ये दिया जाता तो मेरा बाप भी वैसे ही होता। तो आजकल फ्रेंडली माहौल, टीचर्स को भी कहा गया मार नहीं प्यार, और पूरी दुनिया में नहीं है। तो खैर इसके ऊपर तो बात फिर और होगी कि ये इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। लेकिन अब ये जो रवायती बाप वाला और अल्लाह का वो जो मुमताज़ मुफ्ती ने बात की है, मैंने उसको सम अप करना है कि जब हम कहते हैं ना जी कि बच्चा जो है आजकल बहुत बिगड़ गया है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा बुराइयां आ गई हैं, और वो उसको सोशल मीडिया की या ये जो नेट के ऊपर जो चल रहा है फाशी और ये वो उसके अंदर डूब रहा है, तो उस बच्चे को नफरत से आप देखते हैं कि देखें जी बच्चों के करतूत क्या है। जबकि मुमताज़ मुफ्ती कह रहा है उस दौर में कि ये जो आने वाली तरक्की है टेक्नोलॉजी की, साइंस की, मीडिया की, इसमें उस बच्चे का क्या कसूर है। मतलब ये कि आप और मैं जिस दौर में थे तो ये चीज़ नहीं थी, तो हम इससे महफूज रहे, तो उसमें हमारा तो कोई किरदार नहीं, ना हमारे वालिदैन का, ना मुआशरे का। यानी एक बच्चे को आप एक आग का दरिया है, वो पैदा होते ही उसमें फेंक दिया गया है, और ये उसका पैदा करदा भी नहीं है। ये सोशल मीडिया, ये साइंस की तरक्की, ये जो इंटरनेशनल एक कल्चर और वो परवान चढ़ा है, इसमें बच्चे का तो कोई रोल नहीं ना, वो तो पैदा हुआ है। तो बजाय उसके साथ हमदर्दी की जाए और उसको
टिप्स दिए जाएँ, टेक्निक्स दी जाए, फ्रेंडली बैठ के उसको एतमाद में लेके इनका पॉजिटिव यूज़ जो है वो बताया जाए, उसको अपने साथ शामिल किया जाए। हम उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं जिसको लाने में उसका कोई किरदार ही नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कोई अगर समुंदर में डूब रहा है या किसी दरिया में, तो हम बजाय इसके कहें कि जी ये देखें जी दरिया में डूब रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा, तो भाई वो दरिया में वो खुशी से तो नहीं डूब रहा ना, उस दरिया का उसको सामना करना पड़ रहा है। तो बजाय इसके कि हम उसको हेल्प आउट करें, उसमें से निकालें और उसको उसमें सरवाइव करने का तरीका बताएं, हम क्या करते हैं, हम वही रवायती तशनी और वो पता नहीं क्या क्या उसके साथ करते रहते हैं, नफरत से और इजहार करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से कि देखें जी आजकल की नस्ल तो जी ये होगी जो वो। भाई आजकल की नस्ल जो है उसने खुद से तो नहीं ना ये चॉइस की, अपने लिए ये चीज़ें पसंद की कि इस तरह से एक तूफ़ान आए मीडिया का, इंफॉर्मेशन का, और वो उसमें डूबता फिर रहा है। आपने उसका वो बनना है ना खुदा, आपने उसका मसीहा बनना है, आपने उसका हाथ पकड़ के इसमें से उसको सलामती के साथ गुजारना है। इससे आप उसको साइड पे नहीं कर सकते, इससे कट ऑफ नहीं कर सकते। कैसे करेंगे आप, वो दुनिया का हिस्सा कैसे बनेगा, कल को वो प्रोफेशंस में कैसे जाएगा जो आज के दौर के प्रोफेशंस हैं, जैसे आईटी का दौर आ रहा है, तो वो कैसे बनेगा इसका। आपने उसको इस समंदर में से सलामती के साथ निकालना है, बीइंग एन एल्डर, रिस्पॉन्सिबल, बाप के, उस्ताद के, बड़े भाई के, ना कि आपने उसको उल्टा मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हुए उसे क्या करना है, उस पर बारिश करनी है, तंज करना है, उस पर तानु तशनी की बारिश करनी है। तो ये कहना मैं ये चाह रहा था कि बच्चों के साथ अपना जो आपका साबका कोई रवैया था जिसको हम बहुत अच्छा समझते थे, रवायती हमारा जो मुआशरती एक सेटअप था, उसमें उस सब के ऊपर हमें रिव्यू करना पड़ेगा। और मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरी अब तकरीबन काफ़ी उम्र हो गई है सारी इसी फील्ड में, एजुकेशन में बच्चों के साथ। तो मैंने बीइंग अ टीचर, बीइंग ट्रेनर, एजुकेशन में जो भी मेरे जिम्मेदारियां या मुनासिब रहे हैं, मैंने हमेशा बच्चों के साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखा है। अगर मैं कभी किसी इदारे का हेड भी था तो मैंने बच्चों के साथ क्लासेस में जाके एक रिलेशनशिप, कि उनको कोई भी मसला हो वो हमें अपना मसीहा और प्रॉब्लम सॉल्वर, या हमारे पास वो मसले लेके आए और हम उनको हल दें। इस तरह के एक दरमियान में एतमाद का रिश्ता पैदा किया जाए। और यही सेम चीज़ मैं अपने बच्चों के साथ भी करता हूँ, और यही चीज़ मैं एडवाइस भी करता हूँ आप लोगों को कि आप भी इस बच्चों को टाइम दें। पैसा जो आप बच्चों पे लगा रहे हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट ठीक है, ज़रूरत है वो भी, लेकिन हो सकता है वो पैसा आपका ज़ाया हो जाए सिर्फ इस वजह से कि आप बच्चों को वो प्रॉपर टाइम ना दे सके, और आपके और बच्चों के दरमियान एक खलीज और डिस्टेंस जो है वो उनको वो मुकम्मल इंसान ना बना सके जिस तरह के इंसान बन रहे हैं और जिनके साथ उसे compete करना है। तो बात लंबी होगी, थोड़ी मुख्तसर करते हैं कि जो जदीद दौर के तकाजे हैं, अब रवायती अब्बा और रवायती वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और वो डंडा हाथ में पकड़ के आपने नहीं आंकना उनको, बल्कि वो जो जदीद दौर के तकाजे हैं और जो असल इसकी ज़रूरत है इस दौर की, उस पर अमल करना है। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपको, मुझे, सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।